कल वाला लेक्चर सुना जिसमें मिस किया कब सुनते सुबह सुनते जल्दी जल्दी आओ Alright, listen to me now carefully. What I'm going to say. हमने जो किया था पिछली बार तक that was about mixture problems. जिसमें हमने छोटे-मोटे questions भी देख लिए and then I said that we will do one thing. हम 3 different types के major types के जो है questions को देखेंगे जिनको मैंने type A, type B, type C बोला. टाइप ए था कुछ नहीं, टाइप ए वो प्रॉब्लम थी जहां पे आपको इनिशियल रेशियो दिया जाता है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि मिक्सचर में एक इंग्रेडिएंट को चेंज करने से हमारा रेशियो जो है चेंज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस के बाद में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इनिशियली बताओ वो कंपोनेंट कितना था, टोटल इनिशियल मिक्सचर कितना था। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जहां पे आप एक में खाली चेंज देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने टाइप ए बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन ये था जहां पे आपको रिप्लेसमेंट की बात की गई थी, यानी आप क्या करते हैं, आप मिक्सचर में से कुछ कंपोनेंट कुछ पार्ट ऑफ अ मिक्सचर जो है बाहर निकालते हैं, यानी मिक्सचर को ही बाहर निकालते हो, ठीक है, और उसके बाद उससे क्या करते हो, रिप्लेस करते हो। किससे रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप किसी और मिक्सचर से करोगे, या तो आप किसी दोनों में से किसी एक इंग्रेडिएंट से करेंगे। यही देखा आपने, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, इज इट क्लियर, जिसको आपने रिप्लेसमेंट बोला। या तो आप बराबर करोगे या तो आप कम या ज्यादा कर दोगे, isn't it? That we have already seen. ये था हमारा दूसरे टाइप। एंड थर्ड वन वाज कंसेक्यूटिव रिप्लेसमेंट। कंसेक्यूटिव क्या मतलब होता है, प्योर है, पहले जैसे कोई चीज प्योर है, प्योर मिल्क है, उसके बाद आपने बोला सर हम क्या करते हैं ना, हर एक दिन के बाद हम 10 लीटर निकालते हैं, 50 लीटर का 10 लीटर निकाल रहे हैं, और जितना निकाल रहे हैं उतना हम पानी जोड़ रहे हैं। यही चीज हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं। Do you understand what I'm saying? यानी जो पहले आप कर रहे हैं, प्रोसेस जो कर रहे हैं, उसके बाद जो आप फिर से कर रहे हैं, वो आप किस पे कर रहे हैं, जो पहले वाले करने पे, पहले प्रोसेस को कंप्लीट करने पे इफेक्ट हो गया, उस पे आप दूसरा वही सेम इफेक्ट लगा रहे हैं। फिर जो वापस आपका रिजल्ट आएगा, उस पे आप वापस वही चीज लगा रहे हो, यानी इसको आप बोलते हो कंसेक्यूटिव, सक्सेसिव। डू यू अंडरस्टैंड? लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने मिल्क की बात की, जैसे प्योर मिल्क है उसको आप हटा रहे थे और पानी जोड़ रहे थे, यानी सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता जाएगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये भी हमने देखा या नहीं देखा? तो ऐसे क्वेश्चंस हमने देख लिए, बाकी जो भी मिसलीनियस प्रॉब्लम्स है वो आप थोड़ा थोड़ा देखा करें, ठीक है। अब जो हम आते हैं, हम किस क्वेश्चन पे आते हैं, वैसे मैंने कुछ और भी क्वेश्चन थे पीछे वाले, isn't it? है ना, जो मैंने आपको बताया था कि आप और देखेंगे 1-2 क्वेश्चंस। चलो वो हम एंड ऑफ दिस लेक्चर देख लेते हैं। दैट वाज योर आल्सो ड्यूटी टू सी दोस क्वेश्चंस। वो हम आज जो हमारा है दैट इज यूज ऑफ एलिगेशन। ये एलिगेशन टेक्निक क्या है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और क्यों हम मिक्सचर्स में ही पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है ये सिर्फ मिक्सचर्स में लगता है, ये पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, जहां पे आप देखेंगे वहां पे आप एलिगेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉट एवरीवेयर इट इज अ गुड टेक्निक, ओके। जैसे एवरेज में जहां पे डेविएशन मेथड आपका सबसे बेस्ट है, ठीक है, वहीं पे आप एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन एलिगेशन चीजों को खींच देगा, थोड़ा सा खींच देगा। तो लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जहां पे 3-3 मिनट लग सकते हैं, ये एलिगेशन उसको 10 सेकंड में खत्म कर देता है, ठीक है। इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये एलिगेशन होता क्या है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, व्हाट इज दिस एलिगेशन ऑल अबाउट, तो उसके लिए ना थोड़ा सा बता के चलूं मैं आप लोगों को। लिसन टू मी केयरफुली। उसके लिए मैं आपको बता के चलूं, ये जो आपका एलिगेशन है ये कहां पे लगता है।
फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई जस्ट टॉक अबाउट मिक्सचर्स फर्स्ट, ठीक है, हम मिक्सचर्स की बात, जहां पे भी आपको दो डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स मिलाए होंगे, ये मिक्सचर ए है, ये मिक्सचर, डू यू अंडरस्टैंड, इनको मिला के मुझे कोई तीसरी क्वांटिटी मिली, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, इनको मिला के मुझे क्या मिला, एक थर्ड मिक्सचर मिला, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाता है, अगर मुझे इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता हो, इसके बारे में अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन हो, किसके बारे में, जो मिला के मुझे मिला, तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं भाई इसका कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें। क्या समझ आया आप लोगों को? अभी पूरा नहीं समझ आया। यानी दो चीजों को मिलाने से जो तीसरी चीज मिलती है भाई वो पता होनी चाहिए ना आपको, इसमें से कितना निकाला था, इसमें से कितना निकाला था। यानी यहां पे आप आराम से कह सकते हैं भाई हमने किस रेशो में इस वाले को और इस वाले को मिलाया था। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा? ऐसा क्यों होता है बताऊंगा मैं सिर्फ बता रहा हूं फिलहाल, ठीक है। जरूरी नहीं है दो चीजों को मिलाने से जो तीसरी चीज मिलती है वहीं पे एलिगेशन लगता है, ना सर। किसी चीज को तोड़ के अगर दो चीजें मिली है, दो चीजें बनी है, उसमें भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप बोलते हो सर 50 रुपए की चाय थी, 50 रुपए की 10 केजी था आपके पास, कितना था 10 केजी आपके पास था। आपने बोला 50 रुपए की चाय है या कुछ भी है। जैसे दूसरी चाय जो है 42 रुपीज केजी है, क्या है 42 रुपीज केजी है। हमने दोनों को मिलाया, जब हमने दोनों को मिलाया हमने बोला सर हमारी जो चाय बन गई 48 रुपीज केजी की बन गई। कितने की बन गई? कॉस्टिंग 48 केजी। यानी इसका मतलब क्या है, कुछ हमने 50 वाले में से निकाला होगा, कुछ हमने 42 में से निकाला होगा, और मिला के जो मिल गया हमें वो एक मीन वैल्यू मिलता है दोनों का। क्या मिलता है? अब मीन वैल्यू मतलब क्या हुआ, क्या ये सेम रहेगा? नहीं सर, सेम कहां रहेगा। एक चीज तो क्लियर है, जब तुम दो चीजों को मिलाओगे 50 और 42 को मिलाओगे, मुझे एक चीज बताओ, दिमाग रखना, ठीक है मैं क्या कह रहा हूं। ये जो आपकी छोटी क्वांटिटी है इसको आपने चीपर बोला, क्या बोला, और ये जो आपकी बड़ी है इसको आपने डेयरर बोला, क्या बोला। ये आपका क्या बन गया? मीन, इज़न्ट इट? ये आपका क्या है? दो चीजों को मिला के आपका ये बन गया। क्या कभी भी मिलाने से क्वांटिटी जो मिलेगी क्या 42 से कम हो सकती है? मत हो सकती है 42 से कम। क्यों? क्योंकि मिनिमम 42 तब होगा जब पूरे का पूरा जो आपका ये है ये किसका कंप्राइज करता होगा? इस चीज का। इतना तो क्लियर है। अच्छा, क्या कभी भी जो क्वांटिटी आपको मिलाने से मिली क्या वो 50 से ज्यादा हो सकती है? नहीं। ये हमेशा किस किस के बीच में होगा? 42 और 50 के बीच, या 50 की तरफ ज्यादा अगर इंक्लिनेशन होगा जैसे 49, तो इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है। अगर इसकी तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है तो इसका मतलब है ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है, इज़न्ट इट? तो आप मिकदार आराम से बता सकते हैं कि भाई अगर ये 48 का है, ठीक है, तो इसका कितना रोल है और इसका रोल बताइए। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? यानी एक चीज तो क्लियर है, ये जो मीन वैल्यू आपका होगा ये डेयरर क्वांटिटी यानी जो बड़ी है उससे हमेशा कम होगा और इससे हमेशा ज्यादा होगा। यानी एक से कम होना ही होना है और दूसरे से बड़ा होना ही होना है। बताओ इतना क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऑल राइट। अच्छा, आपने बोला सर हमें कैसे पता चल जाता है ये? अब ये जो आप बोल रहे हैं ना इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका कंट्रीब्यूशन, हाउ डू वी नो? ओके, उसके लिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ले जाऊं, क्वेश्चन कराऊं? हाँ, अच्छा नहीं सर, आपने बोला नहीं सर हम पहले जरा थोड़ा सा देख लेते। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, यही चाय का ले लेता हूं, ठीक है, चाय की एग्जांपल ले लेता हूं। अच्छा, अगर मैं चाय की एग्जांपल ले लूं तो मैंने बोला सर चाय है, एक हमारे पास x रुपीज की चाय है। कितनी है? x रुपीज चाय है मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास जो टोटल वो चाय अवेलेबल है वो 1 kg है। कितने केजीज है? मेरी दुकान है उसमें एक चाय जो है x रुपीज वाली है, ठीक है, और कितने केजीज अवेलेबल है? डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं? समझ आया? 1 kg अवेलेबल है और ये चाय कितने की है? x पर। दूसरी वैरायटी भी मेरे पास चाय की है, मैंने बोला सर वो है y रुपीज पर केजी। कितने की है? रुपीज y पर केजी, और मेरे पास वो कितने हैं? b केजीज है। कितने हैं? कितने हैं?
इतना क्लियर हुआ? अच्छा सर मुझे एक चीज बोलो, मान लो मैंने दुकान से ये जो है इसको बेच दिया। ओ यार समझना, आज बड़ा मजेदार टॉपिक है, तुम समझ गए ना, तुम्हें इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। यू कैन सी, हालांकि इसमें काफी एडवांस जाया जा सकता है। मैं तो 5 दिन अकेला ये 10 दिन पढ़ा सकता हूं एलिगेशन, ठीक है? तो उतना जाने की जरूरत नहीं है, हम हर कोई चीज इसमें देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, उसके बाद खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। रेस्ट आई एम हियर ओनली, ओके? यहां से देखेंगे। मुझे आप एक चीज बोलिए, अगर इसने ये सारे के सारे 1 kg भेजे, 1 kg बेचने पे इसको कितना पैसा मिलेगा दुकान में? X। लेकिन अगर से A के 1 बेच दिए तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा? A इंटू एक्स, इजंट इट? यानी इसकी दुकान में इतना पैसा आ गया। अच्छा, उसके बाद जरा दूसरा वाला देखते हैं, क्योंकि ये भी तो बेच रहा है ना, इसकी दुकान में ये भी है और ये भी है। एक को जब भेजा 1 kg को तो मिलता था Y, लेकिन टोटल कितना है? डू यू अंडरस्टैंड? तो मुझे बोलो इसकी दुकान में और पैसा कितना आया? यानी जो इसका टोटल स्टॉक है, इससे AX मिला, इससे, यानी टोटल जो पैसा मिला वो AX प्लस BY मिला। अब इसने क्या कहा? इसने बोला नहीं सर मैं ये नहीं करूंगा, अलग अलग नहीं करना मुझे। सर फिर क्या करना है? सर हम क्या करते हैं, दोनों को मिलाएंगे। क्या करना है? इसने बोला ना मैं दोनों को मिलाऊंगा, X रुपीस पर kg वाली को भी और Y रुपीस पर kg वाली को भी। तो इसने मिलाया, यानी टोटल क्वांटिटी जो है क्या आपकी A प्लस बी होगी? अब बताओ बताओ, क्यों A प्लस बी क्यों होगी टोटल क्वांटिटी? क्योंकि सर ये A kg था और ये कितना था? B kg था। ये A kg था, ये B kg था, जब दोनों को मिलाया क्या A प्लस बी kg नहीं होगा? अच्छा आप बोलोगे सर ये X रुपीस का था, ये Y रुपीस का था, जब दोनों को मिलाएगा तो X प्लस Y का होगा, यही है? यस सर। और तुम 10 रुपए की चीज को मिलाते हो 8 रुपए की चीज से, तो क्या 18 की बन जाती है? पैसा कहां से ऐड हो जाएगा? तो पैसा हमने क्या किया, हमने बोला सर हमारे पास टोटल क्वांटिटी ये आ गई, ये हमारे पास क्या आई? इसको मैंने किसी और रेट पे भेजा, हमने बोला सर Z पे। लेकिन ये Z जो रेट है ना, ये हमने चेक किया, इसको मिला के ही रेट बना दी। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब ये ऐसी रेट है कि टोटल जो हमारी दुकान में इस वक्त भी आएगा वो बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा जो पहले आया था। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो? यानी पहले जो आपका अलग अलग आया था और जो अभी आ गया वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये Z क्या है आपका? ये मिक्सचर का रेट है, Z पर kg। डू यू अंडरस्टैंड? जिस पे आप इसको बेच रहे हो। अच्छा मैंने बोला सर ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो जरा मुझे बताइए सर 1 kg को, जो मिक्सचर का 1 kg है, उसको बेचने पे कितना मिल रहा है? लेकिन टोटल कितना है आपके पास? तो यही मिल गया आपको। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा आपने बोला सर बिल्कुल सही। अच्छा मुझे बोलो सर, लेकिन अभी हमने देखा AX प्लस BY क्या बराबर नहीं होना चाहिए ZA प्लस ZB के? बताइए क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? समझ आया? अच्छा यहां से हम क्या करेंगे, यहां से देखो हम क्या करेंगे, नजर रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है? क्या करूंगा मैं, आप जरा A वाली टर्म्स को अलग लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने बोला सर ये बन गया AX माइनस ZA, ठीक है? और यहां से क्या आ रहा है आपका, यहां से आपका आ रहा है ZB माइनस B। अगर मैं यहां से आपका A कॉमन निकालूं तो आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है X माइनस Z, और यहां से जो आपका वैल्यू आ रहा है B कॉमन निकाल के ये आ रहा है Z माइनस Y। बताइए क्लियर है या नहीं है? सर इससे क्या हुआ? सर इससे हमें एक बेहतरीन चीज पता चल गई। क्या पता चल गई सर? क्या पता चल गई? हमने बोला सर क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं? क्या यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं सर A बाई B, बस इतना याद रखना है, ये समझाने के लिए था। A बाई B इज इक्वल टू सर किसके बराबर है? Z माइनस Y डिवाइडेड बाई X माइनस Z। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। व्हाट डज दिस इंडिकेट? What does it indicate? What is A by B? What was A? A was the quantity, जो पहली वैरायटी कितनी प्रेजेंट थी, और B क्या थी? दूसरी क्वांटिटी, जो दूसरी क्वांटिटी थी। यानी आप अब Z माइनस वाई बता दीजिए, Z माइनस वाई क्या है? शाबाश। Z क्या था? मिक्सचर का कॉस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? यानी मिक्सचर का कॉस्ट था आपका Z, और Y क्या था? सर Y था एक वैरायटी का कॉस्ट। दूसरा वाला देखो X माइनस Z, Z क्या था?
मिक्सचर का कॉस्ट, और x क्या है, दूसरी वैरायटी का कॉस्ट। यानी कर क्या रहे हो बेसिकली, कॉस्ट दोनों का मिक्सचर के साथ आप माइनस कर रहे हो हर दोनों वैरायटीज का, उसका रेशियो जो है वो आपकी कंट्रीब्यूशन के रेशियो के बराबर है। इतना ही बताया मैंने सर। इसी चीज को हमने खूबसूरत तरीके में लिखने के लिए एलिगेशन का तरीका बता दिया। आप शायद नहीं समझ रहे हो, है ना। इससे बेहतर तरीके से मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन अगर समझ नहीं आ गया उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको बस बताना चाहिए, है ना, ताकि मैं और थोड़ी से एम्फेसाइज करूं आप लोग। ठीक है, इस चीज को और थोड़ा सा एम्फेसाइज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चले आगे या नहीं चले? ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो आपने बोला सर बिल्कुल समझ आ गया हमें। सर इसको करने का ऐसे तरीका है। अब इधर देखना मैं क्या कह रहा हूं, इधर से नजर रखो। सर एक वैरायटी थी मेरी, उसका पैसा दिया था, कितना दिया था? सर दूसरी वैरायटी भी थी, उसका पैसा कितना? सर उसके बाद हमने इन दोनों को मिलाया, मिला के एक क्वांटिटी बनी थी, सर उसका पैसा कितना? यही था। ओ हाँ या ना बोलो, समझ आ रहा है? ओके, अब हमने क्या किया, इधर से नजर रखिए। ये जो तरीका बता रहा हूं ना, बस उसकी तरफ ध्यान दे दो। ये Z जो है एक क्वांटिटी से छोटा होना है और दूसरी क्वांटिटी से बड़ा होना है, ये बताया मैंने अभी। हाँ इधर चलो, हमने किस वाली चीज को लिया था? ओके मान लीजिए x जो है डेरर क्वांटिटी है, इसको मैंने क्या माना है? डेरर मतलब महंगी क्वांटिटी। ये इतना ही नहीं, खाली इसमें नहीं लगेगा, ये प्रॉफिट लॉस में भी लग जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? अभी बता दूंगा। डेरर क्वांटिटी, और ये तुम्हारी क्या है? चीपर क्वांटिटी। यानी इसका मतलब है Z जो है इससे छोटा होगा, लेकिन Z जो है इससे क्या होगा? हम इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस करते हैं। क्या करते हैं? अब सुनो, जब तुमने माइनस किया तो क्या ये x माइनस Z नहीं आएगा? ओ हाँ या ना तो बता दो भाई, क्या आएगा? x माइनस Z। अब तुम इसमें से ये रिमूव करो, ये बनेगा Z माइनस, आप समझे? डोंट राइट y माइनस Z। अभी आपने क्या देखा, इन्हीं दो का रेशियो जो है क्या आपके A:B के बराबर नहीं आया था? What does this mean? What was A? A was आपने इसमें से कितना लिया, B was आपने इसमें से कितना लिया। क्या कंक्लूजन कर दिया तुमने यहां पे? शाबाश, एलिगेशन में। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुमने एलिगेशन लगाया, इसमें जो आप माइनस करके लिख रहे हैं, जो उनका रेशियो है, कॉस्टिंग का रेशियो, कॉस्टिंग की डिफरेंस का रेशियो विद द मिक्सचर, वो किसके बराबर होगा हमेशा? A:B। यानी ये जो रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा इसमें से कितना निकाला, ये रिप्रेजेंट करेगा इसमें से कितना निकाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और परफेक्ट टेक्निक है इस चीज को करने की। अब क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं? सर बीच में ये नहीं दिया होगा, बीच में आपको कोई एक रेशियो दिया होगा, बीच में आपको एक दिया होगा, सर 10 kg मिलाया, कितने से मिलाया वो नहीं दिया होगा, लेकिन ये बीच वाला दिया होगा, इसी में आपका ऊपर नीचे किया होगा। ऐसे सवालों को कैसे करते हैं वो हम सारे देख लेंगे। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? एलिगेशन इतना क्लियर हुआ? हाँ या ना तो बता दो। ठीक है, समझे या नहीं समझे? यहां तक क्लियर? 100%। चले आगे। अब देखो कैसे करते हैं इसको। आप डोंट क्रैम इट बाय थिंकिंग दैट बस यही करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, जैसे जो एग्जाम क्वांट बेस ज्यादा है, ठीक है, या आप अगर देखेंगे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एलिगेशन पे, वो अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लिखते नहीं है एलिगेशन लगाओ, वो अच्छे खासे होता है, उसको एलिगेशन से ही आप बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मिक्सचर्स में आप क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बार आपका ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप एलिगेशन से अगर करते 10 सेकंड में हो जाता, अगर नहीं करते आपके 2-2 3-3 मिनट, आधों को तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो SSC CGL जो है उसमें काफी सवाल इस पे पूछे जाते हैं। आपके UPSC भी कभी कभार आपका इसमें पूछ लेता है, कभी कभार नहीं, मिक्सचर में ये चीज आती ही आती है, क्योंकि ये टूल है। मैंने क्या बोला? इट्स नॉट अ टॉपिक, व्हाट आई एम टीचिंग यू नाउ इज नॉट अ टॉपिक, इट्स अ टूल। यू कैन यूटिलाइज दिस टूल एनीवेयर, वेर एवर यू नीड, वेर एवर यू वॉन्ट। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आई बात? अब हम चलते हैं, सर किधर चले गए हम चले गए अपने क्वेश्चन पे। ये आया हमारा पहला, अब ये क्वेश्चन अगर तुम देखोगे, अगर इस क्वेश्चन को तुम देखोगे
बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इधर देखो, ये मिक्सचर है, ओके मिक्सचर। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर से इसका बेसिक मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं, ओके थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद एलिगेशन लगाऊंगा डायरेक्टली। भाई ये क्या कह रहा है, मिक्सचर क्या है तुम्हारा, पी। इधर देखो, इधर देखो, नजर रखो, नीचे रखो, सारे पेन नीचे रखो। इस लेक्चर को मैं इतना खूबसूरत बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तभी बनेगा जब आप लोग ध्यान देंगे मेरी तरफ, ठीक है। मिक्सचर क्या है, पी है, ओके। आपने बोला सर हमारे पास एक मिक्सचर है पी, लेकिन पी किसका मिक्सचर है, 40% मिल्क एंड रेस्ट इज, यानी इसका मतलब है ये जो मिक्सचर आपका है इसमें 40, मान गया, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बोला 2:3, 40% मिल्क है और वाटर कितना है, यही होगा, which you call as 2:3, isn't it? This will be 2:3. मुझे वो नहीं बताना है यहाँ पे, इसीलिए मैंने वो लिखा नहीं। कह रहा है अब हम क्या कह रहे हैं, इन अ मिक्सचर P there is 40% this and in another mixture Q, एक और हमारे पास मिक्सचर Q है, उसमें भाई हमारा कितना है, शाबाश 60% मिल्क है, इसमें 60% मिल्क है और इसका मतलब हो गया 40% क्या होगा, वाटर होगा। कह रहा उसके बाद हमने दोनों को क्या किया, मिलाया, है ना, क्या मिलाया, कितना मिलाया नहीं पता, किसी रेशो में मिलाया होगा, इसको और इसको मिलाया, कहा कि मिलाने के बाद हमारा एक और मिक्सचर बन गया। इन व्हाट रेशियो दीज टू मिक्सचर्स मस्ट बी मिक्स्ड, किस रेशियो में इन दोनों को मिक्स करेंगे, ये दोनों मिक्सचर्स है, मिक्सचर्स को ही किन रेशियो में तुम मिक्स करोगे, सच दैट द फाइनल मिक्सचर विल कंटेन, यानी इसका मतलब है मैंने एक अपना जो फाइनल मिक्सचर है उसको मैंने y माना, क्या माना, y माना, उसमें तुम्हारा मिल्क कितना दे रहा है, कितना होना चाहिए, अच्छा सर 55% मिल्क, यानी इसका मतलब हो गया 45% जो है वो क्या होना चाहिए, वाटर, यही है। अरे इतना क्लियर है, समझ आ गया। चलो y के बदले मैं इसको r नाम रखता हूं, ठीक है। रिजल्टेंट, यहां तक क्लियर है, क्या ये एलिगेशन लग रहा है, लग रहा है एलिगेशन, आपने बोला नहीं सर नहीं लग रहा है, अरे क्यों नहीं लग रहा है, दो को मिला के ही तो तीसरी क्वांटिटी मिल रही है, तुम क्यों बोल रहे हो एलिगेशन नहीं लग रहा। अच्छा सर ठीक है, कैसे, आप कैसे प्रूव करोगे, सर एक बात बताओ मुझे, मैं वाटर को छोड़ देता हूं, मैं सिर्फ मिल्क को पकड़ लूंगा, जरूरी नहीं है मैं मिल्क को खाली पकड़ूं, मैं वाटर को पकड़ के भी आंसर निकाल सकता हूं। भाई मैं ऐसा बोलूंगा सर एक मिक्सचर था उसमें 40% क्या है, मिल्क है, दूसरा जो मिक्सचर है उसमें कितना मिल्क है, 60%। सर जब मैं दोनों को मिलाता हूं ना तो मुझे जो मिक्सचर मिलता है ना उसमें कितना है मिल्क, इट्स वन एंड द सेम थिंग। व्हेन यू से 40% मिल्क द अदर थिंग इज वाटर, एक ही बात है, ऐसे बोलो 40% मिल्क, यहां से कितना मिल्क, लास्ट पे कितना मिल्क 50, यू कैन यूज एलिगेशन, या ऐसे बोलो सर 60% वाटर, यहां पे कितना वाटर, नीचे कितना वाटर, 45% वाटर, यू कैन स्टिल से कि सर हमें इससे, इस एलिगेशन से, चाहे मिल्क के थ्रू करे या वाटर के थ्रू करे, हमें पता चल जाएगा ये जो कॉम्बिनेशन नीचे बनानी है किसमें से हम कितना निकाल रहे हैं। बताइए इतना क्लियर है या नहीं है। सर आप कैसे कह सकते हो ऐसा, सर देखो मैं क्या कहता हूं, मान लो इसका हमने x मिलाया, कितना मिलाया था, पहले मैं फिर से बेसिक बता रहा हूं आप लोगों को, आप बोलोगे सर समझ नहीं आता इसीलिए, ठीक है, कितना मिलाया हमने x, इसका मैंने y निकाला, कितना निकाला, कितना निकाला y। अच्छा मुझे एक चीज बोलो, x का कितना है, आपने बोला सर अगर 40% मिल्क है, ठीक है, अगर टोटल हमारे पास x है तो हमारे पास x का 40% मिल्क पहले वाले में से, अरे टोटल मेरे पास कितना है x, उसमें से 40% क्या है, तो उस पूरे x का 40% एक साइड से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा सर ठीक है, दूसरा वाला Q है, तो आपने बोला सर Q जो है मान लीजिए वो टोटल Y था, लेकिन Y में 60% मिल्क है, तो आपने बोला सर टोटल जो Y है उसका 60% मेरा मिल्क है। बताओ क्लियर है या नहीं है। सर जब दोनों को हमने जोड़ दिया, दोनों को हमने, क्योंकि हमने मिलाया ना दोनों को, ये कितना था x, ये कितना था, तो मैंने बोला सर मिला के जो मिल रहा है वो x प्लस वाई है, वो हाँ या ना बोलो, लेकिन x प्लस वाई में हमें मिल्क कितना चाहिए 55%। ओ बताओ क्लियर है,
समझ आ रहा है या नहीं? सर इसका मतलब ये हुआ सर x इंटू 40%, पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, प्लस y इंटू, ऐसे नहीं करूंगा मैं इस सवाल को, ये समझा रहा हूं फिर से एलिगेशन, ठीक है, डिटेल्ड, इज इक्वल टू, सर क्या ये 55% ऑफ x प्लस 55% ऑफ y नहीं होगा? इसको भी लिखना 40% ऑफ x 60% ऑफ y, मैंने ऐसे लिखा x इंटू 40%, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये अगर x इंटू 40% है, यहां कितना है 55%, इसको इधर लिया तो क्या ये 15% नहीं बनेगा? अरे 40% ऑफ x, यहां पे 55% ऑफ x, इसको इधर लिया तो ये कितना बन गया 15%, ये 60% y है, ये 55% y है, तो इसको इधर लिया, ये कितना बन गया 5% ऑफ, परसेंट तो काट ही सकते थे, आपने बोला सर ये 1 जार ये, तो आपने बोला सर y इज इक्वल टू 3x, नहीं आई बात समझ सर, y इज इक्वल टू, या ऐसे भी कह सकते हो सर x बाई वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, शाबाश शाबाश, या y बाई एक्स किसके बराबर आ जाएगा, y बाई एक्स बोलो, या ये आ जाएगा 1 बाई, व्हाट इज दिस, किसका x क्या था, x क्या था सर, x था क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, p की, कितनी मिलाई, y क्या थी क्वांटिटी, किसकी, दूसरे मिक्सचर की, कितनी मिलाई सर, किस में रेशियो में मिलाई हुई है 1:3, यानी इसका एक पार्ट निकला x का, और इसके कितने पार्ट निकाले, 3 पार्ट निकाले। ये कब हमें पता चला, जब हमें पता थी मिक्सचर में हमें नीचे कितना रखना है 55% मिल्क रखना है। डू यू अंडरस्टैंड सर? ये जो आपने नीचे किया ना x बाई वाई, सर यही एलिगेशन है। आप बोलेगे सर कैसे, मैं बताता हूं सर। इसमें कितनी चीजें आपको दी हुई है सर, 3 ही तो दी हुई है। पहले 40% दिया था, दूसरे वाले का 60% दिया था, और जो आपका रिजल्टेंट है उसका 55% है, इतना ही है। यानी सर आपने ऐसे बोला, इधर देखना इधर देखना सर, एक जो है आपका कितना है 40%, दूसरी जो वैरायटी है वो कितनी है, और मिला के जो मिलना है आपको वो 55%, मिल्क की बात कर रहा हूं, यही था सर। पहला वाला आपको याद है ना कैसे बनता था सर, एक बड़ा होता है तो इससे बड़ा होगा, 60 माइनस 55 कितना हुआ, परसेंटेज है ये, नहीं तो मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया, क्योंकि ये बनेगा 60% माइनस 55% इज 5%। डू यू अंडरस्टैंड? और यहां से 55 माइनस 40 कितना आया, व्हाट इज द रेशियो, मतलब इसका निकाला एक पार्ट, इसके निकाले 3 पार्ट। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? यानी यहां पे जो ये 1 आया था ना, ये कैसे आया था, ये 1 था क्या बेसिकली सर, ये 1 आपका जो था ये बेसिकली आपका 60 माइनस 55 था, और ये जो आपका यहां पे 3 आ रहा है ये क्या है बेसिकली, ये आपका क्या है, शाबाश शाबाश शाबाश, ये आपका क्या है, ये 55 माइनस 40 है। अब यहां पे 2 चीजें आती है सर, यहां पे 2 चीजें आती है जो मुझे बताना यहां पे बिल्कुल लाजमी है सर। यहां पे जो आपकी पहले डिफरेंस आ गई, क्या ये डिफरेंस नहीं थी, इनफैक्ट मैं इसको बोलूंगा ओरिजिनल डिफरेंस। क्या बोलूंगा, क्योंकि ओरिजिनल डिफरेंस वाज 15 and 5। उसके बाद इसी ओरिजिनल डिफरेंस से जो है मुझे क्या मिला, रेशियो मिला। तो कभी भी ऐसा नहीं समझना बीच में आपको रेशियो दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ओ इधर से नजर रखो, क्या तुम नीचे रख रहे हो सर, तुम्हें ख्याल ही नहीं पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या है। बीच में तुम्हें रेशियो दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा नीचे, आपको लगेगा सर यहां पे ऐसा कोई वैल्यू होना चाहिए जिसको माइनस करके वो रेशियो आ जाए, है ना, ऐसा ही हो रहा है ना यहां पे सर, जरूरी नहीं है। क्यों, रीजन, क्योंकि सर आपकी यहां पे पहले डिफरेंस आती है, डिफरेंस के बाद रेशियो आता है। हां कभी कभार ऐसी डिफरेंस आएगी जो खुद रेशियो जैसी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार आप यहां पे क्या देखेंगे, आपकी पहले डिफरेंस ही तो आती है, उसको काट के फिर आपका क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। इज इट क्लियर?
और इज इट नॉट क्लियर व्हाट आई सेड? सर ये चीज समझ नहीं आया आपने क्या बोला, कोई बात नहीं, आगे आगे चलेंगे तो समझ आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? 100% क्लियर हो रहा है? श्योर? अच्छा सर, अब मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं। सर अगर मैं इसी क्वेश्चन को किससे करता, अगर मैं इसी क्वेश्चन को किससे करता, इस क्वेश्चन को मैं विद द हेल्प ऑफ वाटर निकालता। मिल्क का क्वांटिटी बोलो एक मिक्सचर में कितना, या वाटर का, एक ही बात है, क्योंकि मिक्सचर तो दो का है। बताओ क्लियर है या नहीं है? समझे या नहीं समझे? तो मैंने बोला सर इसको वाटर से ही कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला मिक्सचर ए था, ये पहला मिक्सचर, ये मेरा दूसरा मिक्सचर। बताओ इसमें वाटर की परसेंटेज कितनी थी? तुमने बोला 60%। दूसरे में कितनी है? अच्छा सर जो आपका फाइनल बन रहा है ना इन दो को मिला के, उसमें वाटर कितना होना चाहिए? अगर 55% मिल्क है तो उसमें कितना होना चाहिए? बताइए, क्लियर है? हमने क्या करा सर, यहां से यहां और यहां से यहां, इसको गलत नहीं कर लेना, डायरेक्शन का ध्यान रखना। तो आपने 45 से 40 निकाला, कितना आया? आपने 60 से 45 निकाला, कितना आया? ये ओरिजिनल डिफरेंस है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो। अब मैं यहीं पे पहले तुम्हें समझा, क्या तुम्हें समझ आ गया? रेशियो क्या है? 1:2, यानी एक पार्ट इसका, 3 पार्ट इसका। डू यू अंडरस्टैंड? हो गया ना यहां से भी क्लियर? लेकिन मैं देखो क्या बताने जा रहा था। मान लो मुझे ये बीच वाला नहीं दिया होता, आपको सिर्फ ये दिया होता, आप आराम से यहां पे वैल्यू निकाल सकते थे। कैसे? आप बोलते सर यहां पे ये जो वैल्यू है ना, ये ऐसा वैल्यू है क्योंकि ये बड़ा वाला है, ये बड़ी क्वांटिटी है, ये है ना डेयर क्वांटिटी, तो यहां पे जो वैल्यू होगा सर वो छोटा होगा 60 से। कितना छोटा होगा सर? 15 छोटा होगा। नहीं आई बात समझ? सर कितना छोटा होगा? लिख लिया तुमने यहां पे 15 जब छोटा होगा वो क्या हुआ? अब यहां पे जो तुम देख रहे हो इस 45 को, 45 - 40, वो खुद से तुम्हारा यहां पे 5 आ जाएगा, फिट बैठ गया। लेकिन सर बीच में क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देगा, रेशियो कितना था? जब 1:3 रेशियो दे दिया, कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, तुम्हारे इतने छोटे और माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन यार तुम लोगों को तब समझ आएगा जब तुम 1:3, ठीक है, ये प्रैक्टिस करने के बाद पता चल जाती है छोटी छोटी चीजें तुम लोगों को। 1:3 कभी कभार ये दिया जाएगा, और बच्चा पता है क्या सोचेगा? बच्चा सोचेगा सर ये 60 है, ये 40 है, यहां पे जो भी है मुझे नहीं पता, और यहां पे क्या दिया है? सर यहां पे जो टर्म होनी चाहिए ना, क्योंकि ये बड़ा है तो ये होनी चाहिए इससे 3 छोटी, तो ये आनी चाहिए 57, ताकि 60 - 57 कितना हुआ? वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, तुमने बोला सर यहां पे क्या आना चाहिए? 57, क्योंकि 60 - 3, तो ये देखो डिफरेंस 3 आ गया। अच्छा सर यहां पे लेकिन 57 - 40, सर वो कितना होता है? यहां पे क्या हो गया? ये गड़बड़ हो गया ना। क्यों हो गया गड़बड़? सर क्योंकि ये ओरिजिनल डिफरेंस नहीं था, ये रेशियो था। ये कभी कभार ठीक निकलेगा, लेकिन कब ठीक निकलेगा? जब तुम्हारी ओरिजिनल डिफरेंस ही तुम्हारा रेशियो होगा। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इससे आगे कुछ नहीं बोल सकता मैं फिलहाल। आगे चलो, मुक्त छका। अच्छा सर दूसरा क्वेश्चन, क्या ये ऐसा ही है? नहीं सर इतने पागल थोड़ी हो, है ना, सेम सेम लाओगे, थोड़ा सा अटके। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पढ़ो 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 क्वेश्चन। मुझे इसमें कुछ और चीज सिखानी है। यहां पे जो आपका क्वेश्चन दिया है, पिछली बार परसेंटेज में दिया था, क्या यहां पे परसेंटेज में दिया है? नहीं दिया है, रेशियो में। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? परसेंटेज में बनाऊं? इसको भी परसेंटेज में बनाया जा सकता है। ठीक है, आपने बोला सर कर लेंगे परसेंटेज में। सर मैं तो बहुत तरीकों से कर सकता हूं, तो आपको भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट क्या रहता है वो बताऊंगा।
इधर देखो सारे, इधर देखो सारे, ये इतना जबरदस्त लेक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे फिर क्या फायदा है। इधर देखो भाई, यहां देखो सर, मिक्सचर किस किस का है, मिक्सचर पी, एक तो आपका पी है और आपका क्या है, आपने बोला सर अनदर मिक्सचर। अब इस पी में जो आपका रेशियो है किसका है, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वो कितना दिया है, अच्छा सर ठीक है मान गए। अच्छा इसमें क्या है, मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, ठीक है सर। अब क्या किया फिर, इन व्हाट रेशियो दीज टू मिक्सचर्स मस्ट बी मिक्स्ड, किस रेशियो में इन दोनों को मैं मिक्स करूं, ठीक है, सो दैट द फाइनल मिक्सचर, यानी एक फाइनल हमने ऑब्टेन किया, फाइनल मिक्सचर मैंने रिजल्टेंट आर मान लिया, और उसका जो ये बोल रहा है वैल्यू मिल्क और वाटर का कितना है 11:, सर इसको कैसे करें, इसको कैसे करें सर, कोई बात नहीं, आपने पिछली बार जो बताया था हम उसी को अप्लाई करेंगे, है ना, उसी चीज को अप्लाई करेंगे। कैसे, हम एक को ही ले लेंगे, हमें दो दो को क्या करना है, हम मिल्क की क्वांटिटी देखेंगे, क्योंकि सारा मिक्सचर या तो मिल्क का बना है या तो वाटर का बना है। हम देखेंगे मिल्क इसमें कितना है, उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितना मिल्क है और इसमें कितना मिल्क है। सर आप ये क्या बोल रहे हो, देखो भाई इधर से देखो, ये है मिल्क कितना है इसमें 2, आप बोलोगे सर 2 है, पहले वाले में मिल्क कितना है 2 है, सर क्या बोल रहे हो, ये आंसर थोड़ी है 2 है, ये रेशियो है, ये 2 है, कितने में से है 5 में से, 3 में से, और आपने बोला सर ये 2/5, ऐसा भी तो कह सकता हूं सर 2/5 कितने परसेंट होता है, 2/5 20%, 40%, वेरी, कितने परसेंट होता है 40% होता है, 2 यार 5 में से 2 कितना होता है, तो ऐसे भी तुम लिख सकते थे सर ये किसके बराबर, अच्छा ये पहले वाले मिक्सचर में से आ गया, अरे मिल्क की क्वांटिटी पहले मिक्सचर में से आ गया, कौन सा मिक्सचर था वो पी, अच्छा क्यू में से क्या हो रहा है सर, कितना मिल्क है 3, यानी कंपैरिजन जब करूंगा तो सिर्फ मिल्क का कर रहा हूं पहले, अब यहां से मिल्क लोगे यहां से वाटर लोगे ऐसा नहीं करना, मिल्क बताओ मिल्क कितना जा रहा है, दूसरे में से कितना आ रहा है मिल्क, तुमने बोला 3 लेकिन टोटल कितना फिर से 5, सर क्या वो 60% नहीं होता है, अच्छा सर हमने तो काम आसान कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा सर नीचे कितना मिल्क है 11, कितने में से 20 इंटू 100 किया तो 55%, नहीं आई बात समझ, यानी मैंने बोला जो आपका रिजल्टेंट है उसमें मिल्क कितना है, शाबाश शाबाश, आपने बोला 11 और 11/20 कितने परसेंट होता है, सर ये तो खत्म हो गया ना सवाल। आपने क्या बोला सर, आपने बोला अब ये तो कुछ रहा ही नहीं, आपने बोला सर हम क्या करेंगे, ये 40% एक, ये 60% दूसरा, ये लगाओ एलिगेशन, लगाओ एलिगेशन, ये वो एलिगेशन नहीं है, ठीक है, 40 में से 55 गया, कितना आया 15, ठीक है, माइनस माइनस नहीं लिखना, वो बाद में दिखाऊंगा माइनस वाले भी कैसे लिखे जाते, 55 और 60 रेशियो खत्म, यानी इसमें से कितना निकाला था एक पार्ट, इसमें से कितने पार्ट निकाले, तुमने तो इस तरह भी कर लिया सवाल को, कर लिया ना सवाल को ऐसे भी, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस चीज को ऐसे मत करना, इस चीज को ऐसे, कोई बता सकता है क्यों, सर ये नंबर अच्छा था इसीलिए परसेंटेज में ले आए इसको, ये नंबर अच्छा था इसीलिए इसको परसेंटेज में तुम आराम से ले आए, 2/5 बड़ा आराम से लिखा, अच्छा अगर यहां पे 7 होता ये कितना बनता है 2/9, अब 1/9 का तुम्हें पता है ना कितना परसेंट होता है, कितना होता है सर, कितना होता है 1/9 कितना परसेंट होता है, सर मेरा सर 11.11 इंटू 2 करेंगे 22.22, तो पॉइंट में आ रहे हो ना तुम, पॉइंट्स में आ रहे हो ना, तो अगर नंबर अच्छा नहीं हो तब क्या करोगे सर, इसीलिए मैंने बोला जहां पे तुम्हें परसेंटेज दे, याद रखना मेरे गोल्डन वर्ड्स, जहां परसेंटेज दिया है उसको परसेंटेज में एलिगेशन करो, जहां पे परसेंटेज नहीं दिया उसको परसेंटेज में मत लाओ, उसको उसी फ्रैक्शन में देखो, क्या क्या बोल रहा हूं है ना, इसी का पैसा होता है।
छोटी छोटी चीजों का, ये थोड़ी पता चलेगी आपको, आपके हिसाब से तो सब क्वेश्चन करना एक ही है। चलो भाई इधर देखो मैं क्या कह रहा हूं, 40, 60 और 55, ये तो हमने देखा था। सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते, सर ये जो आपने यहां पे लिखा, ये जो आपने यहां पे लिखा, मैं मिल्क को 2/3, 2/5 लिख सकता था, लिखा 2/5, वो हाँ या ना बोलो, 2/5 लिखा, बिल्कुल लिखा। अच्छा सर यहां से जो आप लिख रहे हो मिल्क, क्या उसको मैं 3/5 लिख सकता हूं? सर मैंने बोला बिल्कुल लिख सकता हूं, ये 3/5, परसेंटेज में नहीं लिया मैंने। अच्छा सर इस वाले को क्या मैं इधर से देखो, क्या मैं 11/, लिख सकता हूं? सर अब लगाएंगे एलिगेशन, अब लगाएंगे एलिगेशन। सर एलिगेशन कैसे लगती थी, इधर देखो, येलो वाले को देखना, अब एक और फंस गए तुम लोग, बताओ क्यों? फ्रैक्शन को माइनस करना है। आधे पता है इसको कैसे करेंगे? सर आधे इसको ऐसे करेंगे, 11/20 में से आधों को दिखेगा ही नहीं बड़ा कौन है, आधों को दिखेगा ही नहीं बड़ा कौन है, तो फिर वो क्या करेंगे? तो पहले क्या करते हैं आधे, वो करेंगे इसका डिनोमिनेटर बराबर बनाने की कोशिश, यानी जैसे ये 20 है, इसको भी 20 बनाया, 20 किससे बनेगा? इंटू 4 करके। जब नीचे इंटू 4 किया तो ऊपर भी इंटू 4 करना है, क्योंकि आपका फ्रैक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ये बढ़ गया 8/20, यहां से है 11/20, 11/20 बढ़ा है तो यहां पे आ गया 3/20। नहीं आई बात समझ? चलो ठीक है, मैं पहले फिलहाल तुम्हारी तरह से कर सकता हूं। कितना आया? 3। करने की जरूरत नहीं। ओ ये समझ आ गया मैंने कैसे किया, इतने तो तुम अब काबिल बन ही गए। एलसीएम थोड़ी निकालूंगा मैं यहां पे इसको माइनस इसको करके, इतना तो अब समझ आ रहा होगा, है ना? इतना तो ठीक बन गए ना तुम, कि ऐसे ही बोल रहे हो। अच्छा यहां पे क्या है? सर ये बन जाएगा तुम्हारा 12/20 इंटू 4 इंटू 4, 12/20 में से 11/20 निकालना, तो तुमने बोला 1/20, ये 20 और 20 गया, रेशियो क्या आया? यही तो हमने इससे पहले भी निकाला था। सर लेकिन इससे क्या अच्छा तरीका है, क्योंकि ये जो है इसको, ये जो है ना ये गंध, ये फ्रैक्शन वाली, इसको भी हटाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं देखना ही नहीं चाहता इसको झाड़ू मारना है। किससे मारेंगे? फ्रैक्शन को किससे करते हैं साफ? एलसीएम से। कैसे? सर देखो हम क्या करेंगे। सर यहां पे क्या दिख रहा था? अच्छा यहां पे अगर तुम अच्छे से देखो, 5, 20, 5 का एलसीएम बताओ कितना है? कितना होता है? 20 होता है। 5, 5, 20 का एलसीएम बताओ कितना होता है? क्या होता है? 20 होता है। तो एक काम करो ना सर पहले ही इनको सबको 20 से मल्टीप्लाई करो। मैं नहीं बताऊंगा मैं क्यों अब कर रहा, क्योंकि मैंने बार बार पढ़ाया है। क्योंकि ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब सब अच्छा हो गया। देखो ये गया 4 से, ये गया 4 से, और ये 20 और 20 गया, यानी तुम्हारा जो वैल्यू है ये 8 है, यहां पे 12 है, और यहां पे क्या है? 11 है। सॉरी ये कितना है? अब जरा देखो सर, 11 में से गया, 12 में से गया, यानी इस वाली क्वांटिटी में से एक पार्ट निकाला था, इस वाली क्वांटिटी में से 3 पार्ट निकाले। वो क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, डन। इतना भी क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? सर चले आगे हम। क्या आप किसको वाटर के हिसाब से कर सकते थे? दिखाऊं एक बार? ये लो सर, आप लोगों के लिए कुछ भी हाजिर। देखो इधर देखो सर, वाटर देख लेते हैं। वाटर का कितना होता पहले वाले मिक्सचर में बताओ? आपने बोला 3/5 होता वाटर। पहले वाले मिक्सचर में कितना होता वाटर? दूसरे वाले में जो आपका फाइनल दिया है उसमें वाटर कितना है? 9/20। सर नहीं आया समझ। सबसे बेहतरीन तरीका, पहले ही फ्रैक्शन को हटाओ। 5, 5, 20 का एलसीएम ले लो, 20, तो 20 से मल्टीप्लाई करो। तुमने इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, यानी तीनों में करना पड़ेगा।
तब जाके ऐसा कर सकते हो। वो समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हर किसी का कंसेप्ट दे रहा हूं बीच में, ठीक है। प्रो लेवल कैसे किया जाता है इसको बोलते हैं ना, प्रो लेवल ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। आप भी एलिगेशन कर रहे हैं, मैं भी एलिगेशन कर रहा हूं, लेकिन मेरा एलिगेशन आपका एलिगेशन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने का भी एक लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहां से कितना आया था आपका 12, ये कितना आया आपका 8, और ये यहां बन गया 9, यानी ये आ गया 12, ये आ गया आपका 8, और ये कितना है आपका, ये कितना है मिला के, इसको और इसको मिलाया कितना मिला था, शाबाश 9 मिला था। अब देखो ये कितना आया। सर ये कहां चेंज हो सकता है? चाहे तुम वाटर लेते या तुम क्या लेते, या तुम मिल्क लेते, जैसे लेते वैसे लेते, क्योंकि चीज तो यही थी। तुमने बोला सर हमें सिर्फ इसमें से एक पार्ट निकाला है और इसमें से कितना निकाला है। बीच में अब तुम्हें सवाल दिया जा सकता था, क्या जा सकता था, सर ये जो आपने पहला वाला लिया है ना उसमें आपने 12 लीटर निकाले थे, कितने निकाले थे पहले वाले में से, कितने निकाले थे, यानी 1 का वैल्यू किसके बराबर, 12 के बराबर, तो ये कितने लीटर निकाले होंगे, 36 लीटर्स। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बताओ क्लियर है या नहीं है? वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तुमसे और स्टेप एक आगे जा सकते हैं, अलग अलग बताओ मुझे। याकू क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? गर्ल्स चारों 100%? दूसरा वाला रो, वेरी गुड। हाँ बताओ, वेरी गुड। एट द बैक, थर्ड वन, वेरी गुड। बॉयज 100% क्लियर? सारे बोल रहे, यहां से भी बताओ ये वाला लाइन, इधर से, इधर से, किसी को कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, सच बताओ, तुम्हारा चेहरा बोल रहा है कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इधर देखो भाई, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं सर अपने आगे, अपने आगे नहीं दूसरे इस पे, इधर देखो, देखो कितना आसान है। अगर तुम नॉर्मल तरीके से भी इसको करते, जहां पे तुम कंसेप्ट नहीं लगा रहे हो एलिगेशन का, क्या तुम नहीं कर सकते थे इसको? पहले बताओ यार, अगर तुम इसको विदाउट एलिगेशन करना चाहते थे, देखो ये मिक्सचर तो था नहीं, लेकिन सर ये मिक्सचर है क्योंकि तुम 2 शुगर्स को मिला रहे हो, मिक्सचर वो भी होता है, ठीक है। अब यहां पे आ रही है कॉस्ट वाली बात, ठीक है। फिर से इधर से एवरीबॉडी, कैन यू डू इट विदाउट एलिगेशन? ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू डू विदाउट एलिगेशन, एवरीबॉडी कैन डू इट विदाउट एलिगेशन। सब दिया हुआ है, कह रहा है एक जो हमने शुगर मिलाया, कितना मिलाया, कितने का था वो, कॉस्टिंग, इसने बोला कॉस्टिंग। अभी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, जबरदस्त जबरदस्त लाएंगे सारे क्वेश्चन। एक शुगर जो आपका है शुगर 1, वो आपका 72 रुपीज पर केजी है, उसको तुमने मिलाया, किससे मिलाया, शुगर 2 से, वो 90 रुपीज पर केजी है। बताओ क्लियर है? कह रहा है जब हमने दोनों को मिलाया, कितना मिलना चाहिए आपको, 82 रुपीज पर केजी। दोनों को मिला के उसका कॉस्ट कितना मिलना चाहिए सर? लेकिन एक चीज का ख्याल रखना। अच्छा क्या ख्याल रखोगे? चलो वो मैं आगे बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इतना क्लियर हुआ? यानी एक वैरायटी ये है, एक वैरायटी ये है, ये कितना निकालोगे, इसमें से कितना निकालोगे, उसका रेशियो हमें पता करना है। इज इट क्लियर? हमें कितने का शुगर मिलना चाहिए, 82 वाला, क्योंकि अकल की बात है, आपका 72 से कम तो आपकी मिक्स्ड वैरायटी होगी नहीं, ना ही आपकी 90 से ज्यादा होगी। ये हमेशा क्या होगा, मीन वैल्यू होगा। ओ बताओ क्लियर है या नहीं है? आप ऐसे भी देख सकते हो सर, ये जो है, अब देखो कभी कभार वैल्यू ऐसे होते हैं पता ही नहीं चलता ज्यादा इंक्लिनेशन किसकी तरफ है। एनीवेज, लेकिन इतना मुझे क्लियर हो रहा है कि शायद इसकी तरफ ज्यादा है, इजंट इट? तो ये वाला जो साइड होगा वो ज्यादा होगा। अगर ऑप्शन में कभी ऐसा हो गया तो डायरेक्टली मार देना, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसमें वैसे भी तुम्हारे 3 से 4 सेकंड ही जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो सर, अगर ये ऐसा है तो हम माइनस डायरेक्टली कर ले, वो कर ले डायरेक्टली माइनस, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है सर। ये कितना आ गया 10, ये कितना आया आंसर? इधर से निकाले 4 पार्ट, इधर से निकाले 5 पार्ट।
हो रहा है क्लियर? क्योंकि ये जो कॉस्ट है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये कितना तुम इसका निकाल रहे हो और कितना तुम इसका निकाल रहे हो, उसी पे डिपेंड करेगा। यानी जो रेशियो होगा, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट का रेशियो होगा, वही उनका क्या होगा? वो उनके कंट्रीब्यूशन का रेशियो होगा। डू यू अंडरस्टैंड? समझे या नहीं समझे? देखा ना हमने पहले ही। इज इट क्लियर? चले आगे, चले आगे। बहुत बढ़िया। हाँ सर, ये क्वेश्चन जरा देखो, ये मिक्सचर है या एवरेज है? तो मैंने लगता मैंने ऐसा क्वेश्चन दिखाया एवरेज में। सर कहां दिखाया है? आपने आज तक पढ़ाया ही नहीं है ना। आधे पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मैं कसम खा के कहता हूं, अगर मैं अभी बोलूं ना सॉल्व करो, वो जो तुमने बचपन में पढ़ा था ना, वो x, फिर उसके बाद लेट द बॉयज बी x एंड द गर्ल्स बी क्या था, दिस माइनस x, तुम तब भी 95% नहीं 97% बच्चे वही करोगे, पढ़ा पढ़ा के भी। सर हमने तो इसमें डिविएशन मेथड भी देखा, उससे बेहतर कुछ नहीं होता इसमें। अच्छा सर, टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं? ये भी तो मिक्सचर ही है, क्योंकि एक क्लास जो है दो चीजों से बनी है। किस किस से बनी है? गर्ल्स एंड बॉयज से बनी है। ठीक है, ये भी मिक्सचर ही है, तो इसमें भी लगा सकते हो तुम। अच्छा सर, अब बाद में क्या बोला गया है? सर बाद में क्या बोला गया है? हाँ शाबाश, क्लास में कितने बच्चे थे? 50। अच्छा, उसमें क्या बोला गया? एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना दिया है? 54। सर एवरेज वेट ऑफ बॉयज, इधर से नजर रखना मैं क्या कह रहा हूं। एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना दिया था? अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना दिया है? ओके ओके, लेकिन एक और चीज बोल रहा है, कह रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ होल क्लासेस 42, कह रहा है दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो कितना है? 42 है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। सर ये आसान नहीं है, एलिगेशन तो इसको ऐसे हटा देगा, क्योंकि ये जो आपका वेट है, एवरेज वेट है, ये किस पे डिपेंड करेगा? अगर एवरेज वेट 54 के ज्यादा करीब होगा यानी बॉयज ज्यादा है। नहीं आ रही है आवाज, समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? और अगर ये 35 के करीब होगा तो इसका मतलब है गर्ल्स ज्यादा है, क्योंकि उनका वेट कम था। की नाम ने समझ? सर कर्शर पॉइंट समझे? अच्छा, आपके पास दो चीज है, इना को कर्शर पॉइंट आपके पास, करो क्या? पगा when you sir don't has a tickets, he lacks। अंग्रेजी में पढ़ा तो सर उर्दू नहीं यूज कर सकते आप प्लीज, हमारी मदर टंग है। अंग्रेजी पढ़ाओ तो सर ये जो सर जरूरी मत है अंग्रेजी सबको आती है सर। ठीक है सर, अंग्रेजी भी नहीं। अब अंग्रेजी में पढ़ाओ तो बोलेंगे सर हमें जो है ना सर, वी आर सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, तो वी नीड सच टाइप ऑफ लेक्चर जहां पे अंग्रेजी में भी हो। ओ यार, अब सुनो जो मैं बोल रहा हूं, आई एम जस्ट किडिंग, ओके, टेक इट वेरी लाइटली, आई एम जस्ट जोकिंग, ऑलराइट, लिसन टू बी वेरी केयरफुली। ये किस पे डिपेंड करेगा सर? ये क्या बोल रहा है? एवरेज वेट ऑफ बॉयज, कितने बॉयज थे? मुझे कहां पता है मेरा सर, मुझे कहां से पता है कितने बॉयज है? यही तो निकालना है, कितने हैं पता ही नहीं, कितनी गर्ल्स नहीं पता, लेकिन टोटल है वो पता है। कितने? 57, टोटल 57। कह रहा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज जितने भी थे 57 में से, उनका एवरेज कितना है? यानी हर एक जो है 54 आप मान सकते थे। नहीं आई बात समझ? सर हर एक 54 यानी ये देखिए बॉयज का 54 था। उसके बाद बोला गर्ल्स का कितना है, लेकिन पूरी क्लास का यानी गर्ल्स बॉयज को मिला के जो एवरेज बन रहा है वो कितना बन रहा है?
सर ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा ना ये कितने थे और ये कितने थे, उसी पे तो ये वैल्यू डिपेंड करेगा। लेकिन इतना तो क्लियर है, ये वैल्यू कभी 54 से बड़ा नहीं हो सकता और ये वैल्यू कभी भी 35 से छोटा नहीं हो सकता। बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं है? सर हमने बोला, हमने क्या करा, हमने बोला हम सीधे माइनस करेंगे सर, और क्या करेंगे? नॉर्मल तरीका जो है यहां नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैंने ऑलरेडी डिविएशन पढ़ाया, वो खुद से सॉल्व करोगे आज। कौन सा वाला? जो मैंने एवरेज में पढ़ाया हुआ है। दिमाग लड़ाओ खुद से, डिविएशन टेक्निक से करो, नॉर्मल से करो, डिविएशन से करो। लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं आएगा करना आप लोगों को, जब तक खुद वो क्वेस्ट नहीं होगा कि सर हम बाकी तरीकों से भी करेंगे। क्योंकि यहां पे अब हम आए हैं एलिगेशन पढ़ने, अब हम सिर्फ एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, इधर देखिए, तो 54 से 42 गया, कितना आया? इससे ये गया, कितना आया? तो आपका आंसर कितना आ रहा है? व्हाट डज इट मीन नाउ? तो आपने बोला सर ये जो आपका था ना सेक्शन, उसके 7 पार्ट, इसके कितने? यानी यहां से 7 निकला, यहां से कितने निकले? 12। ये तुम्हारे बॉयज थे, ये गर्ल्स थी। सर अब आंसर क्या आएगा? 7। सर आंसर क्या होगा? हमने बोला सर हमारे हिसाब से टोटल कितना है, क्योंकि ये 7 ये 12 यानी 19, और ये 19 जो है किसके बराबर दिया हुआ है? यानी एक का वैल्यू, अगर एक का वैल्यू 3 स्टूडेंट्स है तो मुझे बताइए बॉयज कितने हो गए? इंटू 3। तुमने बोला 21 बॉयज थे, तो यहां पे बताइए आंसर इतना ही करना होता है। क्या आपको समझ आया? 100% समझ आया? ठीक है, हर क्वेश्चन नया नया, थोड़ा थोड़ा सा आप बिल्डअप कर रहे हैं। चले आगे। चले आगे। ओहो सर ये क्या है? अजीब सा लग रहा है ना? बड़ा सा क्वेश्चन, अजीब सा लग रहा है। पढ़ो जरा एक बार, पढ़ो 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 एक बार, पढ़ो एक बार। There are 2 containers A and B containing mixture of milk and water. The concentration of milk in container A and B is x minus 5% and x plus respectively. If both mixtures are mixed together in a certain ratio to get, ये get है 85 liters of mixture, यानी ये बोल रहा है लास्ट में तुम्हें कितना मिल रहा है? 85 liters. In which the concentration of milk is, सर सब दिया हुआ है। Find the amount of mixture used for the container B. Wow, such a simple one. आपने बोला सर ये क्या है? कंटेनर A। दूसरा क्या है? कंटेनर B। इन्हीं दो में से निकाला है हमने। सर अब हम क्या करते हैं? देखो मिल्क और वाटर का है, अगर मिल्क और वाटर का है और तुम्हें दिया हुआ है मिल्क का, तो कंसंट्रेशन दिया है था, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन कंटेनर ए एंड बी। मिल्क दिया है ना ए और बी में, इसमें कितना दिया है? x माइनस 5%, और इसमें कितना दिया है? x प्लस 10%। अच्छा ये मिल्क है, तो नीचे भी तीसरे वाले का हमें मिल्क ही पता होनी चाहिए, वाटर नहीं लिखना, वो भी दिया हुआ है। सर अब क्या करना है इसमें? What are we going to do here? We are going to do nothing. This is all over. सर कैसे? देखो भाई, ये x माइनस 5, ये x माइनस 10 ना बोलोगे सर इक्वेशन बन गई। सर कौन सा मेरा सर इक्वेशन बन गया है, तो माइनस हो जाएगा। अब देखो भाई, ये x प्लस 10 है, ये x माइनस, बड़ा कौन सा है? अकल की बात है, जो बड़ा है वो इससे भी बड़ा है। तो पहले आप x प्लस 10 माइनस x प्लस 4 करो। लेकिन सर इतना ख्याल रखिए, ये x प्लस 10 माइनस x प्लस 4 होता है। बहुत सारे इसी में गलती कर जाते हैं। ये हो गया x प्लस 10
माइनस एक्स, ये और ये तो कट गया, और ये 10 माइनस 4 इज नथिंग बट आपने यहां 6 लिखा। लाइन देखो, आधे इसको माइनस करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जरा बताइए, अब किस में से क्या काटोगे? नीचे वाले में से ये काटोगे, क्योंकि ये बड़ा होगा इसे, और ये तो दिख भी रहा है तुम लोगों को। तो x प्लस 4 है, ये x माइनस, तो जब तुमने x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 5, नहीं आई बात समझ सर, दूसरा वाला बनेगा x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस, सर समझ आ गया, ये और ये कट गया, यहां से कितना आ गया तुम्हारा 4 प्लस 5 दैट इज 9। सो द रेशियो इज 2:3। ये ओरिजिनल डिफरेंस थी, ये रेशियो आया ओरिजिनल डिफरेंस का कितना 2:3। इसका मतलब क्या है सर? अब बताइए क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है सर, इसमें से हमने 2 पार्ट निकाले, इसमें से हमने कितने निकाले, यानी टोटल जो हमने बनाया मिक्सचर, क्या वो 5 पार्ट का बनाया? इसमें से 2 निकाला, इसमें से कितना निकाला? टोटल मिक्सचर कितने पार्ट का बना होगा? 5, जोर से बोलो, 5 का बना होगा। सर ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, टोटल कितना है? 5 पार्ट। तो सर आपने बोला टोटल जो हमारा मिक्सचर है 5 पार्ट है, और वो तुम्हें दिया है कितने के बराबर? सर कितने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं मैं। एक का वैल्यू कितना? 17 लीटर। अब क्या तुमसे बोल रहा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सचर यूज फ्रॉम कंटेनर। कंटेनर बी कौन है? ये है ना। आपने कितने किए थे यूज? 3 पार्ट, एक का वैल्यू कितना? 17 लीटर। तो आंसर कितना हो गया? घुस रहा है दिमाग में थोड़ा थोड़ा? हाँ, जा रहा है दिमाग में थोड़ा थोड़ा, जा रहा है? नहीं, ऐसे क्या बोल रहे हो? ये क्या बोल रहे हो? अरे ये जरूरी नहीं है गोल बनाना, ये रिप्रेजेंट करता है इसकी कंट्रीब्यूशन। हो गया क्लियर? चले आगे। बहुत बढ़िया सर, आप सब समझ रहे हो, मजा आ रहा है ना? सर आगे चलो, क्वेश्चन है, लिखना था, इसके बाद लिख ले लो अब, है ना? बाद में लिख लेना। ये पेन ड्राइव जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, तो ले लो ना इससे, आप समझे? अच्छा मैं ये कर लेता हूँ, शेयर करूंगा मैं, ठीक है? सीसैट ग्रुप में शेयर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इसीलिए तो मैं पहले पहले जो है ना ये बताता हूं कि इसको लिखा करो क्वेश्चन को। एनीवेज नो प्रॉब्लम। सर ये वाला क्वेश्चन क्या है? कितने हैं अभी? बस अभी कल और 10-15 करेंगे एलिगेशन पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन अब? 2 मिक्सचर्स कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर, यानी दोनों मिक्सचर जो है मिल्क और वाटर के है, आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 5:9। क्या बोल रहा है ये? सर ये तुम्हें समझ नहीं आया क्या? ये 5:9 मिल्क और वाटर लिखा हुआ है? नहीं सर, ये बोल रहा है, कह रहा है 2 मिक्सचर है। इधर से नजर रखना, ये एक मिक्सचर, ये एक मिक्सचर, और ये दूसरा मिक्सचर। कह रहा है कि हमने जब इन दोनों को मिक्स किया, किस रेशियो में मिक्स किया, और ये मिक्सचर जो है ये आपके मिल्क और वाटर का है, ये भी आपके मिल्क और वाटर का है। बोलो क्लियर है? जब दोनों को हमने मिक्स किया तो कुछ हमने बीच वाला बना दिया, और हाँ या ना तो बता दो। लेकिन यहां पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5:9। अब पढ़ो सवाल। 2 mixtures containing milk and water are mixed in the ratio of 5:9. Sir, I have mixed them in the ratio of 5:9. Yes or no?
यानी इसके 5 पार्ट निकाले, इसके कितने निकाले? 9 पार्ट। अब उल्टा है क्वेश्चन, है ना। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो इतनी बढ़िया चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है, यहां से देखोगे तुम सारे भूल जाओ सब कुछ। इधर देखो, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 62%। अच्छा, ये भी दिया हुआ है, कह रहा है जो फाइनल मिक्सचर आपका है उसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारा? कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क। और कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क जो इसमें दिया हुआ है कितना दिया है सर? 62% दिया है। इफ फर्स्ट मिक्सचर कंटेन्स 89% ऑफ मिल्क, यानी इसमें कितना मिल्क दिया था हमें? 89% मिल्क। अब मैं इस चीज को हटा दूं, एक सेकंड, इसको मैं नए से बनाऊं, क्योंकि मैं आप मिल्क और वाटर, ये तो समझ आ गया ना आप लोगों को, ये सब मिल्क और वाटर है। अब मैं इसको ऐसे क्लीन करके आपको इस तरह बता देता हूं। इधर देखो, इधर देखो भाई, पहले वाले मिक्सचर में आपका जो है 89% मिल्क है, दूसरे वाले में कितना है क्या पता है? नहीं पता है। और जो आपने मिलाया उसमें कितना है? 62% मिल्क है। ये मिल्क की बात हो रही है। तो यहां से जो रेशियो है क्या वो 5:9 दिया हुआ है? खुद से दिया हुआ है। तो आप पता क्या करेंगे जनरली बच्चे क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर हम एक काम करेंगे, सर हम काबिल है, हम ये करेंगे सर। यहां क्या लिखेंगे? है ना। अब बड़ा कौन है? बड़ा कौन है पता चलेगी आपको? बड़ा कौन है? कहां पता चलेगी, कुछ दिया ही नहीं है, कहां से पता? ओ बेवकूफो, क्या 89 इससे बड़ा नहीं है? तो अक्ल की बात है, ये जो भी वैल्यू होगा ये 62 से बड़ा होगा। बुद्धू नहीं सर, नहीं पता चलेगी 89। तो आपने बोला सर इसको हम ऐसे करेंगे सर, इक्वेशन से करेंगे, और यही हमारा सबसे बेहतरीन तरीका है ना। तो चलो कोई बात नहीं, जो मैं सिखाने जा रहा हूं ना उसको सीखना पहले, लेकिन ये बताऊंगा सर। ये वाला जो आपका बन रहा था, यहां पे जो आपने देखा ये 8962 दिख रहा है, 8962 दिख रहा है सर। माइनस करके कितना आना चाहिए था सर? शायद आना चाहिए था 27, लेकिन यहां क्या है सर? ये गलत है फिर। वंडरफुल, क्योंकि वो ओरिजिनल डिफरेंस है सर। ये क्या है सर? ये रेशियो है। अच्छा सर ये मैं बाद में दिखाऊंगा, अभी इसमें मजा नहीं आएगा, बाद में करेंगे इसको। सर हमें x निकालना है ना, x निकालना है ना। अब देखो x निकालूंगा, ये जो मैंने छोटी बात बोली थी ना वो छोटी नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, उसी को बोलते हैं आप जब एक एडवांस लेवल तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। इधर देखो, मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ आपको सिखा रहा हूं। तो आपने इसको x मान लिया, तो पहला वैल्यू आपने बोला सर हमारा जो पहला वैल्यू आएगा यहां से वो बनेगा 89 माइनस, सर वो वैल्यू कितना बन गया आपका? 27 बना। अच्छा सर दूसरा वैल्यू कितना बनेगा? यहां से ये 27 बना, यहां से इधर से 27। दूसरा वैल्यू क्या लिखूं मैं? 62 माइनस एक्स, क्योंकि ये बड़ा है। तुमने लिखा 62 माइनस, ये रेशियो किसके बराबर? ओहो सर अब हम मारेंगे क्या? क्रॉस मल्ट। सर 9 इंटू 62 कितना होता है? 558। आपने बोला 558 लिखूं या ऐसे ही करूं, जबानी करूं? सर 558 माइनस 9x इज इक्वलेंट टू, सर ये कितना होता है? 135। 135 सर हम इधर ले लेंगे, अरे ले लेंगे ना इधर, तो ये कितना आएगा सर? 423। अच्छा सर किसके बराबर? सर ये 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। कितने से कट रहा है? अरे 9 के टेबल में क्या दिखता है तुम लोगों को? 45 दिखता है सर। 45 क्या, चलो ठीक है, तुम्हारे 9 4 जार तो 360 तो बनता है। अच्छा सर 360 बनता है, बन गया कितना? 63। 9 7 जार, नहीं आई बात समझ। सर कितने से गया फिर? 47 से। तुमने बोला सर कितने से गया? x का वैल्यू किसके बराबर? आपने बोला सर यहां कितना आना चाहिए? आप इधर नजर रखो, सर यहां आना चाहिए था 47। देखो 89 से गया 62, कितना आया था? यही था। अब 62 से गया 47, कितना आया? समझ आया सर? कितना जबरदस्त तरीका है ना। ओह यार तुम इसको जबरदस्त बोलते हो। हाँ ये 3 स्टेप ये भी है। अब सुनो, क्या ये नहीं है? देखो मैंने, देखो क्या करना है।
अब सुनो अब सुनो अब सुनो, ये समझ आ गया ना, आंसर तो निकल गया आपका, एक्स लगा के क्यों नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल, लेकिन जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग उतना मजा। इधर देखो भाई, इसको हटाया मैंने बोला सर अब करेंगे हम अपना सवाल। सर क्या दिया था पहले वाले में, कितना दिया था 18, दूसरे वाले में, अच्छा ये निकालना था, अच्छा ये पता नहीं थी, मिला के कितना हुआ, ये किसके बराबर, ये किसके बराबर। अच्छा सर मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जो भी आना चाहिए था, या तो वो ओरिजिनल डिफरेंस होगा या तो रेशियो होगा, इतना तो दिमाग है। सर 89 माइनस 62 कितना होता है, 27 होता है। सर यानी यहां पे आना चाहिए था 27, नहीं आई बात समझ, क्या आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा है, समझ आई बात, कुछ दिमाग में घुस गया, नहीं सर नहीं घुस गया। सर बेसिकली ये इसका कितना है, 3 टाइम्स है, तो यहां पे भी जो वैल्यू होगा वो एक्चुअल डिफरेंस का 3 टाइम्स होगा, यानी यहां पे डिफरेंस 15 होती। अब अगर ये डिफरेंस 15 है, 15 में से 62 निकालो सर, 47 तुम्हारा आंसर। आई बात समझ, अब समझे इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिजिनल डिफरेंस और जो मैंने अभी पढ़ाया था। अच्छा आप बोलोगे सर आपने ऐसे किया और किसी तरीके से कर सकते हो, मैं वाटर को पकड़ के कर सकता हूं। सर मैं कुछ भी कर सकता हूं, देखो पहले मैं कितना था 89%, तो वाटर कितना होता, अच्छा उसके बाद पता ही नहीं है, उसके बाद यहां पे मिलाया तो यहां पे आ गया आपका 38%, ठीक है, लेकिन रेशियो तो सेम है ना, नहीं आई बात समझ, रेशियो तब भी सेम। अब जरा देख लेते हैं सर 11 माइनस 38 कितना होता है 27, सर कितना है, कितने गुना हुआ है। अब यहां देखो सर, यहां पे जो है यहां पे भी 3 गुना होना चाहिए था, यानी ओरिजिनल डिफरेंस 15 होनी चाहिए थी। व्हाट इज 15 एंड 38, लेकिन यहां पे उल्टा हुआ, यहां पे जो वैल्यू है वो बड़ा है, यानी ये वाला वैल्यू जो होगा इससे छोटा होगा। 38 प्लस 15 कितना होता है सर, गड़बड़ हो गया कहीं, सर क्या हो गया गड़बड़, बताओ गड़बड़ हो गया कहीं, ना गड़बड़ हो गया ये बता दो। सर ये क्या था, ये 11%, ये पूछा गया अलग था, उसमें बोला था व्हाट इज परसेंटेज ऑफ मिल्क इन दिस, वो कितने परसेंट निकला था आपका 47%। सर यहां पे कौन सा गलत हो गया, 15 प्लस 18 है आपका 53%, यानी यहां पे ये, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं वाटर कितना होगा 53, क्योंकि उसमें 47% मिल्क था, यहां पे वाटर कितने परसेंट होगा, ठीक है 53%। इज इट क्लियर और नॉट, वो समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो अगर तुमसे ऐसे भी पूछा जाता है ऐसे भी निकाल सकते थे, सर 53% यहां पे निकला, ये आंसर नहीं है, इसने बोला था मिल्क कितना है, तुम्हारा यहां पे क्या आ गया 53, क्या ये 53 आंसर है, नहीं सर ये वाटर का परसेंटेज, अगर वाटर 53 है तो मिल्क कितना होगा 47 होगा, तुम कुछ भी करो। ओहो सर अब मजा आएगा, देखो फिर से नई चीज सीखने वाली। सर करते हैं अब, है ना, हो गया। इन अ मिक्सचर पी देयर इज 44% मिल्क एंड रेस्ट इज वाटर, ठीक है। इन अनदर मिक्सचर क्यू देयर इज 70% मिल्क
71% milk, rest water. If two mixtures are mixed in the ratio of, ओ यार ये तो सीधा है, इधर देखो, ये तुम्हारा P, हाँ जी, शुद्ध ही पक्का, मस्तिष्क शुद्ध ही पक्का, इधर देखो भाई, जो रोजदरी अच्छा नहीं, कितने % है मिल्क, दूसरा मिक्सचर कौन है, क्यू, कितने % है, 70%. उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने मिलाया इनको. अच्छा, इफ दीज टू मिक्सचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, यानी आपने मिलाया, किस रेशियो में मिलाया बताओ, इतना तो क्लियर हो गया ना, 4:5 रेशियो में मिलाया हुआ है. सर फिर उससे क्या होगा, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क, व्हाट परसेंटेज ऑफ मिल्क विल बी देयर इन द फाइनल मिक्सचर. यानी यहां पे आपको अभी उल्टा हो गया, पहले बीच में देखा ये जब सब दिया होगा, फिर देखा ये दिया नहीं है, ये दिया है, सब हो रहा है. सर आसान है, आप क्या करना, आप क्या करना, व्हाट विल यू डू, शाबाश, आप यहां x लिखना. ओके, क्या लिखोगे, x लिखना. ऐसे हो रहे भाई, ये तो कर ही लोगे तुम लोग. हाँ जी, हु इज देयर, वन और, आई एम जस्ट लीविंग. हाँ क्या करोगे, शाबाश. ओके, x लिख लेना. नहीं, x लिख लोगे तो आ जाएगा ना आपको करना. कैसे करोगे, शाबाश शाबाश, जल्दी जरा ऐसे ही बता दो. सर एक वैल्यू जो है आपका x से छोटा होगा, सर वो तो 71 से छोटा होगा, यानी ये वाला जो आपका रेशियो है ये आपका 71 - x बनेगा, और ये आपका x - 44 बनेगा. बनेगा या नहीं बनेगा. सर ऐसे तो आप कर ही सकते थे, सर इसमें क्या मजा आ गया, आप कोई और तरीका बताओ. कैसे, क्या करोगे, शाबाश. अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, ठीक है, गलती ये हो गई कि पीछे वाले जो है ना इसमें हट जाते हैं, अदरवाइज जितना भी अभी तक पढ़ाया था मैं बता देता. एक चीज को नोटिस करना, प्रो लेवल बोलते हो ना तुम, ये देखो भाई, एक और चीज नोटिस करना. सर इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होता है, क्या बोल रहा हूं, इन दोनों का, वो हमेशा ओरिजिनल डिफरेंस जो होती है ना उनके एडिशन के बराबर होता है. सर क्या बकवास बोला आपने, है ना. इससे पहले वाला जरा वैल्यू बताओ क्या था, इससे पहले वाला देखा था ना एलिगेशन, क्या था वैल्यू, 89 था. इधर देखो 89 था, यहां पे कितना आया था, 47 आया, यहां पे क्या था, 62 था, और यहां पे जो ओरिजिनल डिफरेंस थी वो यहां पे तुम्हारी 27 थी, और यहां पे कितनी थी. सर जरा इन दोनों को माइनस कीजिए, कितना आता है. सर जरा इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आता है. ओहो सर, अब इसका इस्तेमाल करूंगा मैं, एक्स तो कर ही लोगे तुम लोग. तुम्हें क्या लगता है कांट बस यही है इक्वेशंस, नहीं ये बहुत है. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, क्या बोला मैंने, लेकिन किसका समेशन, ओरिजिनल डिफरेंस का, नॉट ऑफ द रेशियोज, रेशियोज का नहीं, ओरिजिनल डिफरेंस का. क्या मैंने बोला, यानी ओरिजिनल डिफरेंस का, ये वर्ड्स लिखो, ओरिजिनल डिफरेंस का एडिशन इज ऑलवेज इक्वलेंट टू जो आपका यहां पे वैल्यू है उनके सब्ट्रैक्शन के बराबर. तो मैंने बोला सर क्या मैं इस चीज का यहां इस्तेमाल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं. मैं क्या कर रहा हूं, मैंने बोला सर दोनों का डिफरेंस निकालूंगा. सर डिफरेंस कितना आया मेरा, 27, कितना आया डिफरेंस, 27 यार, 27 डिफरेंस आया, 27 डिफरेंस आया. सर लेकिन इसका एडिशन कितना आ रहा है, 9. सर ये गलत है फिर, नहीं सर ना गलत नहीं है. क्यों, यानी क्योंकि ये रेशियो. सर अगर ये 9 है तो 27 बनने के लिए इसको इंटू 3 करना था फिर. ओ हाँ या ना बोलो, क्या करना था. तो मैंने इसको भी इंटू 3 किया, ये 4 ही था, इंटू 3 किया, इसको भी क्या किया. अरे हमारे हिसाब से 9 था ना, लेकिन आना कितना चाहिए था,
प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए, मतलब प्रॉपर इसको देखने के लिए, तो मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3, ये बन गया ना 12, और ये कितना बन गया, देखो 12 15 कितना हो गया। अब आप आराम से देख सकते हैं, अब यहां पे जो वैल्यू होगा सर वो हमेशा क्या होगा, वो 15 इससे बड़ा होगा, यानी 15 जोड़ो 44 पे कितना हुआ, बस एक ही को देखना था, दूसरा खुद से निकल जाएगा। यहां देखो 71 माइनस 59 कितना होता है, समझे, क्लियर हुआ 100%। ये कल और दिखाऊं थोड़ा सा, हाँ कल थोड़ा सा, ओ अभी और करेंगे हम इसको, अभी बहुत सारे चीजें देखनी बाकी है। अभी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाले देखेंगे, प्रॉफिट वाले देखेंगे सवाल। अभी देखो एलिगेशन कहां का, मिस नहीं करना कल वाली क्लास वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द क्लास। ठीक है, इसको देखा करो घर में भी, अगर टाइम मिलता है तो देखो, आराम से देखो, बिकॉज आई एम डेफिनेटली मेकिंग श्योर दैट यू गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी हेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।